नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग, मतलब बल्कि कह सकते हैं फिर आ गए हैं छोटे शेयर लगाने ऊंची छलांग। 2 हफ्ते का गैप मेरे साथ, पिछले हफ्ते तो आप लोगों को ये कार्यक्रम उपलब्ध हो पाया था रचित जी और हर्ष की बदौलत, लेकिन मेरा 2 हफ्ते का गैप हो गया। तो 2 हफ्ते के बाद एक महत्वपूर्ण दिन इस कार्यक्रम का प्रसारण हम लोग लाइव जा रहे हैं और आप सभी को सबसे पहले तो प्रेम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में प्रेम बरसता रहे और प्रेम तभी बरसेगा जब ढेर सारे पैसे बरसेंगे। तो उस कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। हाँ, बाज़ार कई बार सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये वैलेंटाइन डे आप लोग हमारे साथ मना रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहे और अगले वैलेंटाइन जब हम लोग मिलें या बीच में और कम समय में ही आपको अच्छे पैसे मिलते हुए दिखाई दें। हमारे इस सफ़र में हम सफ़र रचित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित सर, प्रेम दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मतलब जो है शुक्रवार को तो कोई कसर छोड़ी नहीं, तो उम्मीद करते हैं आज थोड़ा सा बख्श देंगे। लेकिन सर 2 हफ्ते के बाद लौट रहे हैं आपके साथ कार्यक्रम करने के लिए, ये वाला। बाकी तो आपसे मुलाकात हुई, कैसा लग रहा है सर? शुरू करें। बिल्कुल सर, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इसके साथ एक चीज जोड़ देता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, जिस तरीके के कमेंट्स थे और मैं समझ रहा हूँ आज प्रेम दिवस भी आप ही का बनेगा सर। हम तो हड़प्पा मोहनजोदारो के हैं, हम बस हैं, तो हमारे ये लिए तो जो ठीक खेल बनेगी। जाते हैं ना आप, और सारा मतलब जो है ना कंबल ओढ़ के जो घी पीते हैं आप, अद्भुत अद्भुत सर, ये मतलब जो है। हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छा रहे ये। और ये जो मार्केट में जो पिछला हफ्ता रहा सर, बड़ा दर्द देके गया। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते थोड़ी सी रिकवरी भी आए और जो हमारा सोता हुआ बुल है थोड़ा सा उठे और जो है हमारे छोटे शेयर छलांग लगाएं। तो एक एक करके शुरू करते हैं सर। कोशिश करेंगे पिछली बार की तरह ही मेटल से ही शुरुआत करते हैं सर। मेटल में काफ़ी अच्छा एक्शन रहा और फिर फ्राइडे के सेशन में बड़ी गिरावट रही, लेकिन उन शेयरों पे बात करेंगे जो 200 से सस्ते हैं। शुरुआत करेंगे एनएमडीसी के साथ। एनएमडीसी में अभी क्या करना चाहिए सर? जिस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? खासतौर से अच्छा मोमेंटम बनाने के बावजूद ये फ्राइडे को जो है 6% टूट गया, 6.25%। अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, प्रैक्टिकली फ्राइडे का करेक्शन तो पूरा मेटल स्पेस आप देखें कार्नेज में था, बट इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि 78 लेवल्स के सपोर्ट को इसने ब्रीच नहीं किया है। और जब तक ये 78 लेवल्स के सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है, वापस आपको इसमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी हमने नंबर्स भी सुने थे, अच्छे ही आए थे, तो मैं समझता हूं बाउंस बैक आपको वापस देखने को मिलेगा मार्केट स्टेबिलिटी के साथ, और 86 लेवल्स तक आपको आने वाले कुछ दिनों में वापस जाता हुआ दिखेगा। कंडीशन एक ही रहेगी, 78 के ऊपर मेंटेन करता रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी दिख नहीं रही है। हाँ, इसमें क्या आपने लेवल बताया सर? जल्द बाउंस बैक मिलेगा, लेवल क्या बताएं? सर 78 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 86 लेवल्स तक आपको आराम से जाता हुआ दिखेगा। 86, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ें और इस बीच जो है बढ़ते हैं अगले शेयर सर, टाटा स्टील। टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा मोमेंटम गिरावट के बावजूद जो है हमने देखा कि ये अभी भी 200 के ऊपर मेंटेन करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? इस पर काफ़ी टाइम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब थोड़ी जान आती हुई दिखाई दी है। फ्राइडे को 1%, 2.5% के आसपास की गिरावट रही, लेकिन एक महीने में 11% का रिटर्न दिया है। अभी भी क्या कंटिन्यू रह सकता है? सर देखिए, अब मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप देखें जिस तरीके से इसने फ्राइडे के सेशन पे क्लोजिंग करी थी, एक छोटा सा सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग करी थी इसने। बट जो हमने पहले भी एक अपडेट किया था सर, जब हम नॉर्मल शोज कर रहे थे, कि आपको थोड़ा सा ना अभी इसमें ड्रैग डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मगर विचलित होने वाली बात नहीं है। 188 से 192 की रेंज एक बार ये वापस आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। उन लेवल्स पे जिनके पास नहीं है वो बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी इसका वैसे अप मूव कंटिन्यूड है और मैं समझता हूं एक दो बार ये लेवल टेस्ट करेगा 212 रुपए के, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो 224 और उसके बाद आपको 240 तक भी जाता हुआ दिखेगा। बट उसके लिए 2 से 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, 224, 240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। टाटा स्टील के बाद सेल। सेल में भी एक अच्छा मोमेंटम बना, काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली चल गया सर सेल भी। सेल में अब क्या करना चाहिए? जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? वो लोग जो अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं? कहाँ पे एंट्री करना चाहिए? ये भी 7-8% चला है सर एक महीने में। सर देखिए, सेल में जैसे टाटा स्टील में 212 का लेवल है, सेल में है 164। 164 के लेवल को ये एक दो बार टेस्ट करेगा, उसके बाद ये कूल ऑफ भी करेगा, क्योंकि देखिए वैसे
अगर मेटल सेक्टर से आप कंपेयर करेंगे तो इसका मूवमेंट को इतना इंस्पायरिंग नहीं है, बट सेल जो इनहेरिट नेचर लेके बैठा हुआ है उस तरीके से इंस्पायरिंग मूवमेंट था। और मैं समझता हूं इसको सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा सा ड्रैग डाउन मूवमेंट करना पड़ेगा। 148 से 152 की रेंज आपको जब भी देखने को मिले वहां पे आप पोजीशन जरूर अपनी क्रिएट कर सकते हैं। 164 दो तीन बार टेस्ट करेगा और उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो 178 की ये भी तैयारी करता हुआ आपको आराम से दिखेगा। 178, चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर सेल को लेकर के। अच्छा सर, अब मेटल को जो है थोड़ा सा समाप्त करते हैं। मेटल में अभी क्या राय होगी, एक लाइन में अगर आप बता पाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों के नाल्को पे होंगे, डाल्को पे होंगे, तो इन जनरल व्यू आपका क्या है और कोई पसंदीदा शेयर मेटल पे? सर देखिए, मेटल अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में ही लग रहा है और हम कितने टाइम से वही बात कर रहे हैं। दो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हमारे बेरिश होने के बावजूद, मगर अभी भी मैं मेटल में बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। बट हाँ, टाटा स्टील, सेल और वेदांता लोअर लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है। वेदांता पे क्या बोला सर आपने? वेदांता में किस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? वेदांता भी बता ही दीजिए फिर। देखिए, वेदांता जिस तरीके से अभी अपने आप को पॉइज्ड करके रखा हुआ है, फ्राइडे के सेशन में भी करेक्शन देखने को मिला था। एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे है। लोअर लेवल पे कभी भी आपको दिखे ये 638 से लेकर 648 की रेंज में बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा, हल्का सा 698 लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 698 के बाद वापस आपको 780 लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। वेदांता इसलिए शामिल कर दिया, बहुत लोगों की क्वेरीज थी फ्राइडे के सेशन में, तो फिर कम से कम इसी बहाने कवर हो गया। अब आते हैं सर सीधे पावर पर। पावर पर शुरुआत अपने पुराने साथी एनएचपीसी के साथ करेंगे, जो हिलने डुलने का नाम नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हमारी चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। सर, इस महीने भी अगर एक महीने के देखें तो 7-7.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन बीच में रह करके थोड़ी सी ऐसा लगा कि जान आ रही है। क्या करना चाहिए सर अभी इस क्वार्टर में? उम्मीद करें कि जान आएगी एनएचपीसी में? देखिए, पूरे पावर स्पेस में आप देखें सर, बार बार ऐसा लग रहा है। और अब हम इस साल थोड़ी सी उम्मीद रख रहे हैं कि बारिश अपने टाइम पे आए, पहले नहीं आ जाए। और उसके साथ साथ आप देखें एआई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब अगर सपोर्ट करते हैं तो पावर में बिल्कुल आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी एनएचपीसी प्लेस्ड है, आप देखें अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही ये मनोवर कर रहा है। 74 लेवल्स एक ऐसा है जिसको अभी इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 74 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। 80 रुपए, 80 रुपीज पहला लेवल होगा और 80 रुपीज को ब्रीच करने के बाद बहुत कंफर्टेबली 86 रुपीज तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। अभी ये गेम चेंजर नहीं बन रहा, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखें तो ये अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और अगर पावर स्पेस पूरा परफॉर्म करने लग गया तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको 120 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है। पहला क्या बताया? 94 सर पहला टारगेट। नहीं सर, 80 टूटा तो 74 नहीं टूटा तो नहीं, आप 80 टूटा तो ऊपर आपने बोला ना, अगर 80 के ऊपर निकलता है तो? सर 80 के ऊपर निकलता है तो 84 से 86 की रेंज में आपको अच्छे से दिखेगा। अच्छा, 84 से 86, चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके बाद चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, जो कि है एसजेवीएन। एसजेवीएन के रिजल्ट ने बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया और शानदार नतीजे रहे। क्या उम्मीदें एसजेवीएन से आप अभी कर रहे हैं? हालांकि बाज़ार की गिरावट का माहौल ऐसा रहा कि वो रिकवरी एक ही दिन 2 दिन के बाद चल नहीं पाई, लेकिन 77 के आसपास एसजेवीएन क्या एनएचपीसी से बेहतर परफॉर्म करेगा अगले एक क्वार्टर के अंदर, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सर, बिल्कुल आपका ये जो सवाल है इसी में एक जवाब भी देखने को मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली एसजेवीएन अब थोड़ा सा एक सुप्रीमेसी पे आता हुआ दिखेगा एनएचपीसी के कंपैरिजन में। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 74 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता रहे। 74 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा, आपको डेफिनेटली एक बाउंस बैक देगा। जो रिसेंट टाइम्स में 82 लेवल्स दिया था वो पहला टारगेट बन के आ जाएगा। और 82 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 90 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। जैसे एनएचपीसी के लिए हमने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं और मूव करता है तो एनएचपीसी जहां आपको 120 रुपए में थकता हुआ दिखेगा, ये 124 से 148 तक की रेंज में भी आता हुआ दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। पावर ग्रिड अगला काउंटर लेकर के आते हैं, एक और पीएसयू स्टॉक जिसमें कि इसमें थोड़ा सा दम ज़्यादा दिखाई दिया।
बाकियों के मुकाबले। हालांकि फ्राइडे के सेशन में 2-2.25% टूटा ज़रूर, लेकिन एक महीने में 11-11.25% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अपनी रेंज से थोड़ा सा जो हमारा लिमिट है 200 की उससे ऊपर है, लेकिन पावर पे बात हो रही तो बिना पावर ग्रिड के कैसे करें सर, क्या व्यू रहेगा पावर ग्रिड पे? देखिए सर, पावर ग्रिड क्लियर केस बुलिश ट्रेंड में है अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास भी पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं। 272 का होगा स्टॉप लॉस। एक अपमूव के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो गया है, बट 272 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप कंफर्टेबली बना के रखिए। जैसे ही ये वापस अपना अपमूव रिज्यूम करेगा, 298 के लेवल्स आपको सबसे पहले दिखाएगा, और 298 के बाद बहुत कंफर्टेबली 320 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। मैं समझता हूं इसका अप ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से आने वाले हफ्ते में हम मार्केट की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं भी ये 276 से 280 की रेंज में दिखे, आप अपनी पोजीशन एक बार बना सकते हैं। स्टॉप लॉस सबके लिए वही होगा 272। चे बात। अब जरा सर आते हैं अपने फेवरेट, जो कि मतलब सबने जोर लगा लिया, जो हिला नहीं, और वो है सुज़लॉन। इतनी पोजीशन, इतने सवाल, लेकिन भाई साहब कुछ भी हो जाए, मतलब नतीजे आ जाएं, कुछ हो जाए, नतीजे ख़राब भी ना हो, लेकिन ये नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। फिर फ्राइडे को जो है एक गिरावट, फिर 45 पे पहुंच गया, मतलब 46 के आसपास ही है। क्या लग रहा है सर ये, मतलब अभी और कितना इंतज़ार करें? एक महीने में 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, 6 महीने में 24% का नेगेटिव रिटर्न, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी सर, और ये क्लियर केस है। मतलब जैसे हम इरेडा को देखते हैं कि नंबर्स भी सपोर्टिव हैं, सब कुछ है, तब भी स्टॉक नहीं चल रहा। बिल्कुल वही सिचुएशन है। अभी इसके लिए देखने वाली बात होगी सर, रीसेंट टाइम्स में इसने 2-3 बार ये लेवल टेस्ट किया है, और हर बार बाउंस बैक दिखा के फिर हायर लेवल पे किया है इसने अपना मूवमेंट। 50 रुपए इसके लिए थोड़ा सा एक लेवल बन रहा है। आप देखिए हर फॉल पे ना इसके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। टू माय सरप्राइज ये बात बिल्कुल एक्चुअल में ऐसी हो रही है। अब इसमें देखना ये होगा, जिनके पास सर बोनस परिवार में सबके पास इसकी पोजीशन होगी, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है। जो हायर लेवल पे स्टक अप है, क्योंकि ये भी सवाल आते रहते हैं कि 66 में ले रखा है, 68 पे ले रखा है, उनको मैं कहूंगा इस प्राइस को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करिए एवरेज करने के लिए। जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं और जिन्होंने पोजीशन नहीं बना रखी है, उनको मैं कहूंगा कि हाँ अब अट्रैक्टिव लग रहा है, इन प्राइस पे पोजीशन बनाए। 50 रुपीज पे थोड़ा सा सप्लाई आता हुआ दिख सकता है। 50 के बाद अब जो मैं पहले आपको बोलता था सर 54, वो शिफ्ट हो गया 50 पे, और 50 को क्रॉस करने के बाद ये 61 तक का मूवमेंट दिखाएगा। और हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, 74, 74 के बाद 86, और फिर 3 डिजिट। टाइम लगेगा उसमें, बहुत दूर की बात है, बट अभी ये चीज होती हुई दिख रही है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। पहला लक्ष्य जो है 50 रुपये, वो टूटे, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो बाकी जो सर ने लेवल्स बताई दिए हैं उसका ध्यान रखें, और अभी भी नई खरीदारी या एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सुज़लॉन के बाद बात कर लेते हैं अदानी पावर को लेकर के। अदानी पावर पे सर फ्राइडे के सेशन में भी आपसे बात हुई थी, और काफ़ी क्वेरीज रहती हैं यहाँ पर अदानी को लेकर के। थोड़ा सा इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर, थोड़ा इनके पसंदीदा शेयरों में शामिल रहा है। काफ़ी सारे जब से पूरा प्रकरण रहा तब से ही लोगों के पोर्टफोलियो में रहा है। अब थोड़ा से बीच में 2 लोग दूर हुए थे, लेकिन जिस तरह की गिरावट रही है सर, सीधे 150 से 140, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, इसका क्लियर केस है। कंटिन्यूसली हम एक बात कर रहे हैं, 156 इसके लिए हर्डल बना हुआ है, जिसको ये नहीं ब्रीच कर पा रहा है। इसमें सर मैं एक और चीज आपको ऐड कर देता हूं। मुझे एक छोटी सी चीज डरती हुई, जो मुझे डरा रही है एटलीस्ट, वो ये है कि सर जैसे सुज़लॉन का आपको हमने बोला था 61 का लेवल, फिर आप देखिए 54, फिर अब वो 50, ये भी कहीं क्या ऐसा ही मूव करता हुआ दिखा रहा है? क्योंकि अब जो मैं चार्टिकल पैटर्न्स देख रहा हूं, 56 पे छोड़िए सर, ये अभी जिस तरीके से सिचुएशन बना रहा है, इसके लिए 152 भी एक जो लेवल है ना, वो अब गौर करने वाला हो गया है। क्योंकि कंटिन्यूस मैं एक साल का जब चार्ट देख रहा हूं, 52 पे एक मुझे लीनियर लाइन मिल रही है, जो ऐसा दिखा रही है कि अब शायद इसके लिए 52 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग। जिनके पास पोजीशन है उनको मैं एक और चीज सुझा देता हूं, इसमें प्लीज 132 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अपनी मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर 132 लेवल्स ब्रीच करता है तो और डीप डाउन जा सकता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग फ्रेश एंट्री के लिए मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं कर रहा, तो वो लेवल्स फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं नहीं देना चाहूंगा। चलिए ठीक है, अभी नई एंट्री के लिए
कोई लेवल अभी नहीं देंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए 152, 156 ये जो है दो बड़ी रुकावटें यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके पार जाएगा फिर दोबारा विजिट कर लेंगे। जिनके पास है होल्ड करके रखें अभी। सर एक साथ आर पावर, रतन इंडिया पावर और जेपी पावर, ये तीन हमारे कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं छोटों में से, तो इन तीनों पे राय आपकी जानना चाहेंगे। यहाँ पे कोई ख़ास गतिविधि तो हो नहीं रही है, काफ़ी लंबे समय से सुस्त पड़े हैं, लेकिन चूंकि छोटे शेयर का लंबे समय से हिस्सा रहे हैं तो इसलिए दरकिनार करने में थोड़ा सा लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इन तीनों पे आपकी टिप्पणी संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए सर, रतन पावर पे तो क्लियर केस है। हर लेवल पे मैं हर हायर लेवल पे एग्जिट के लिए बोलता हूँ, नहीं अच्छी लगती है कंपनी। अभी रिजल्ट्स आए थे, उसमें अदर इनकम का क्वांटम भी आपको बढ़ता हुआ दिखा था, और मतलब कोई सेंस नहीं बना पा रही है ये कंपनी, इससे दूरी बना के रखेंगे। जेपी पावर के लिए सर क्लियर केस है, जब तक वो न्यूज नहीं आ जाती कि फाइनली इनका कंफर्मेशन आ गया है, जो ये अपना जेपी एसोसिएट का टेक ओवर और वो जो प्रोसेस जब तक नहीं होता है तब तक इसमें भी कोई फैसिनेशन नहीं आता हुआ दिख रहा है। अभी इसके लिए 16 रुपए का एक हर्डल बना हुआ है। जिनके पास पोजीशन है बना के रखें, जो नहीं है उनको मैं दो ऑप्शन देता हूं, या तो आप पोजीशन तब बनाएं जब ये न्यूज आ जाए, क्योंकि सर अब ये न्यूज भी ना थकाने वाली चीज हो गई है। पहले हर एक डेढ़ महीने में अपडेट आता था, वो भी आना कम सा हो गया है। हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के पास आप अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम में इन प्लेस हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा हो सकता है अप्रैल तक आपको आता हुआ दिखे, तब पोजीशन बना लीजिएगा। जिनके पास है अभी बने रहें। हायर साइड में एग्जिट के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट अगर हाँ आपको नहीं ये समझ में आ रहा है और एग्जिट करना भी है तो कभी भी आपको 18 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखे आप इससे एग्जिट कर लें। रिलायंस पावर का सर क्लियर केस आप देखिए, हमने कहा था 44 42 लेवल्स के नीचे अच्छा नहीं लगता, अभी भी वही स्टांस में मेंटेन करूंगा। मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जब तक ये पूरा फिएस्को जो अनिल अंबानी समूह का है वो नहीं ठीक होता, इससे अपन दूरी ही बना के रखेंगे। दूरी बना करके रखें। जेपी पावर, आर पावर जैसे रतन इंडिया पावर में, जेपी पावर में खबर का इंतज़ार कर लें, कोई अपडेट आती है उसके बाद, अगर अभी तक आप नहीं बने हैं तो खबर तक का वेट करें। जिनके पास है वो अभी होल्ड करें, फिर खबर का ही वेट करें, और क्या ही बोल सकते हैं, अब तक वेट कर रहे हैं आप तो। हाँ चलिए सर, पावर में आपका पसंदीदा कोई शेयर? सर पावर स्पेस में वैसे तो आप देखिए थोड़ा सा, जब तक परफॉर्मेंस नहीं आता बोलना गलत हो जाएगा। बोनस परिवार के लोग ही मुझे बोलेंगे कि भैया एक साल से बोल रहा है चल नहीं रहा है। पावर में एक बार कोई मूवमेंट आ जाए, और पसंदीदा में सुजलॉन तो सर रहेगा ही, जिस तरीके से नंबर दे रहा है, सब कुछ सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर है, मगर हाँ इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। टाटा पावर 356 लेवल्स पे दिखे, इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, और मैं समझता हूं जैसे ही पावर में मूवमेंट आएगा सबसे पहले आपको ये लेवल दिखाएगा 404, फिर 424, एंड गोइंग फॉरवर्ड और भी ऊपरी ओर मूवमेंट करता हुआ आपको दिखा सकता है। चलिए ठीक, ये बात है, इस पर रखें आप लोग नज़र टाटा पावर पे। टाटा पावर से बाहर निकलते हैं और अब आते हैं ऑटो इंसलरी पे। इसमें से भी दो चार शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं फटाफट। और सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे सवाल आए थे रिको ऑटो को लेकर के, फ्राइडे के सेशन में बात हो नहीं पाई हमारी। हालांकि रिको ऑटो सर इस सब में थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सुस्त शेयर कह सकते हैं इसे। फ्राइडे के सेशन में 5% टूटा, और बीते एक महीने में 5-5.5% का ही नेगेटिव रिटर्न रहा है यहाँ पर। आपका व्यू क्या है अभी रिको ऑटो को लेकर के? सर देखिए, प्रैक्टिकली रिको ऑटो को जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका इंटरनेशनल सब्सिडरीज जो है ना, उनसे भी कुछ कुछ चीजें आपको आती हुई देखने को मिल सकती हैं। इनका एक्सपोर्ट मार्केट अराउंड 20% का है, 80% डोमेस्टिक है, और फेरस नॉन फेरस दोनों बिजनेसेस में ये हैं। तो अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आती हुई दिखेगी ना ट्रेड डील की तरफ से, रिको ऑटो में आपको एक परफॉर्मेंस आता हुआ तब देखने को मिलेगा। टिल दैट टाइम ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, कोई मैजिक करता हुआ अभी नहीं दिखता मुझे। जिनके पास पोजीशन है वेट करें, मार्च मिड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेड डील के फाइन प्रिंट्स आ जाएंगे, उसके बाद एक मूवमेंट आना चालू होगा। अगर आपने एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखा है, 138 140 लेवल्स दिखे आप एग्जिट कर लें। अगर आप इसमें इन्वेस्टर बन के बैठे हुए हैं तो आराम से वेट करें ट्रेड डील, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स 164 170 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। और जिनके पास पोजीशन है उनके लिए तो कुछ है नहीं, जिनके पास नहीं है
कभी भी आने वाले हफ्ते में जो निफ्टी हम समझ पा रहे हैं जिस तरीके से मूव करेगी, आपको 112 रुपए 110 रुपए के लेवल पे दिखे अपनी पोजीशन एक बार बना सकते हैं। जमुना ऑटो सर, इसके रिजल्ट्स फ्राइडे तक एक्सपेक्टेड थे, कोई ब्रीफ अभी मेरे पास उस बारे में नहीं है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। और आप देखें फ्राइडे को ये थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ दिखा है, बट जमुना ऑटो में अब मुझे कोई सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है 126 लेवल्स पे सपोर्ट लेके वापस आपको एक बाउंस बैक करता हुआ दिखाएगा। 156 के लिए अब ये तैयारी कर रहा है, पोजीशन अपनी बनाए रखें। जिनके पास नहीं है 126 128 लेवल पे कभी भी आपको दिखे रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लगता है, वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, बात हो गई रिको ऑटो, जमुना ऑटो। उसके बाद जरा बात कर लेते हैं जय भारत मारुति, एक और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, और इसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है सर। जय भारत मारुति की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में जरूर ये 4% के आसपास टूटा, लेकिन बीते पूरे एक महीने की बात करें तो 7-8% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। अब 100 रुपये के ऊपर 103 रुपये पे कैसा लग रहा है, क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, जय भारत मारुति को आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली सर ये एक वही है, सब्सिडरी ही मान लीजिए आप, मारुति को ही ये प्रॉपर्ली सर्व करते हैं। मारुति के नंबर्स जब तक आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे, ये भी मूवमेंट करता हुआ रहेगा। एक अच्छा अपसाइड इसने रजिस्टर किया है, दो सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगती है, बट पीई मल्टीपल से अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं समझता हूं आपको ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से अभी पोजिशन है, आने वाले कुछ समय में आपको ये बहुत कंफर्टेबली 118 और 118 को ब्रीच करने के बाद 138 लेवल्स तक का ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है आराम से बने रहें। इस मूव के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है, मगर लगाना इसमें होगा जरूरी। 92 के नीचे अगर ये आपको बंद होता हुआ दिखे तो एक बार आपको एग्जिट लेना होगा। एट द वेरी फेस ऑफ इट लगता नहीं है, बट हाँ, स्टॉप लॉस बताना मेरे को सही लगा इसमें। नहीं, बिल्कुल सर, जरूरी है। तो जय भारत मारुति में 118 130 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ 92 के नीचे जाए फिर हल्के हो जाइए पोजीशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। ये राय यहाँ पर जय भारत मारुति को लेकर के है। इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं सर, जरा अशोक लेलैंड एक अपनी रेंज में आता है सर। अशोक लेलैंड में थोड़ा सा अपनी रेंज से ऊपर है। अशोक लेलैंड पे काफ़ी क्वेरीज रही भी हैं, चला भी अच्छा है। अभी क्या करंट लेवल पे कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अशोक लेलैंड को लेकर के? सर, चला भी अच्छा है, और जो रिप्लेसमेंट स्टोरी है वो बहुत दमदार दिख रही है। आप देखिए, एक हमने जेस्टेशन पीरियड देखा था, और अब वापस ये आप देखिए बहुत नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स रिप्लेसमेंट के लिए आने वाले हैं। और ये रिप्लेसमेंट जैसे ही चालू होगा, अशोक लेलैंड के नंबर्स आपको और अच्छे आते हुए दिखेंगे और स्टॉक में परफॉर्मेंस आएगा। जिनके पास है बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, अब ये 224 की तैयारी कर रहा है। जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा अभी भाग के नहीं पकड़ना है। कमिंग वीक हो सकता है आपको ये 192 लेवल्स पे 188 लेवल्स पे दिखे, वहां फ्रेश पोजीशन बना लीजिएगा, और अभी इसकी राइट को आराम से रैली को राइड करिए। ये बात, अशोक लेलैंड में 224 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी कूद के खरीदना नहीं है। अशोक लेलैंड के बाद फिर से ऑटो इंडस्ट्री की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे साइज़ में कंपनियां हैं कम उसमें। लेकिन सबसे एक कंपनी इस पर हम लोग काफ़ी अच्छी बात लंबे समय से कर रहे हैं सर, वो है संवर्धना मदरसन। और क्या परफॉर्मेंस इसने दी, और सही समय पे यहाँ छोटे शहर में डिस्कशन हुआ, और आपने इसको रिकमेंड भी किया था। अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मुझे लगता है कि लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए होंगे, जिन लोगों ने पैसे इसमें लगाए होंगे। 131 के आसपास पहुँच गया सर। और कितना अपसाइड यहाँ से देख रहे हैं? एक महीने में 14% की शानदार रैली के बाद अभी इसमें क्या करना चाहिए, और उनके लिए भी जो अब यहाँ पर मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? सर, अभी तो चलना चालू नहीं हुआ है, ये कैसे बोल रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए? अरे सर, अभी अच्छा अपसाइड है इसमें, और फाइनली जो फाइन प्रिंट्स हैं वो सारे आ जाएं, वापस बिजनेस इन प्लेस आ जाए। सबसे पहला लेवल इसके लिए निकल के आएगा 144। 144 को जैसे ही ब्रीच करेगा, बैक बाय गुड नंबर्स, इस बार आपको ये 164 तक के भी लेवल दिखाएगा, बट 164 तक के लेवल को आने में 2 से 3 क्वार्टर का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जिनके पास है बने रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिनके पास नहीं है उनको मैं सजेस्ट करूंगा, और वापस बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि ऐसे बोल रहा है, बट हाँ, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हम अगले वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको एक करेक्ट करके नियर अबाउट 118 से 122 के रेंज में दिखे, तब पोजीशन बनाइएगा। और इसकी जो छोटी भाई बहन जो भी हैं
वायरिंग वाली कंपनी मदरसन वायरिंग, उस पर व्यू क्या ले रहे हैं सर आप? देखिए उसमें भी मेरा व्यू बुलिश ही है। और वायरिंग स्पेस में सर पहले भी हम बता चुके हैं मार्केट लीडर है। दो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसको बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट बन जाता है सर 46 के ऊपर सस्टेन करना। 46 के ऊपर सस्टेन करेगा फिर आपको 52 के लेवल देगा। जब तक वो नहीं कर रहा है तब तक थोड़ा सा निबल करता रहेगा लोअर लेवल पे ही। 40 42 पोजीशन बनानी है बना लीजिए, बट ये समय लेगा। और इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, जब ये मूवमेंट करना चालू होगा आप कंफर्टेबली मानिए ये 56 से 60 रुपए तक भी दिखाएगा, मगर ये समय मांगेगा, इतना इजीली आपको मूवमेंट नहीं करता हुआ देगा। ठीक सर, ये बात है यहाँ पर। और सर ये आपका एक मुंजाल ऑटो में क्या करें अभी? इस पर भी काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ रही हैं। अभी जो है फ्राइडे के सेशन में करीब 2-3% टूटा और ये भी अच्छा चला सर, शानदार चला। अभी सर ये भी क्या 100 रुपये की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर। और मुंजाल ऑटो आप देखें वैल्यूएशंस भी कंफर्ट दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। टेक्निकल टर्म्स में भी आप देखें तो 88 मतलब 83 रुपीस का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूं ये रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिखनी चाहिए। और अब जिस तरीके से पोजीशन है 106 रुपए के लेवल आपको ये दिखाएगा अगर ये रैली प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू हो जाती है। एंड पीक पॉइंट भी आपको दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, जो कि निकल के आता है 144 लेवल्स। जिनके पास है पोजीशन अपनी आराम से बना के रखें, जिनके पास नहीं है कभी भी लोअर लेवल पे दिखे। बट इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 80 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा जरूरी। 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। तेजी में पहला टारगेट 106 रुपये। ये है मुंजाल ऑटो की कहानी। मुंजाल ऑटो के बाद 2-3 और छोटे शेयर हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस सेक्टर से सर, जैसे जायसवाल नेको के अंदर क्या करें सर? जायसवाल नेको कैसा लग रहा है आपको? सर जायसवाल नेको ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ें, दूसरा काउंटर पर लीजिए। न्यू न्यू जायसवाल टेक्नोलॉजीज सर। ना जायसवाल नेको 76 का शेयर है, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ के नाम से। पर ठीक है, इसको अभी अभी के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। उसके अलावा सेजिलिटी पे हम लोगों ने काफ़ी बात की है, वो देख लीजिए आप। सेजिलिटी इंडिया, ये भी इसमें भी नतीजे आए थे शायद बीच में, और उसके बाद से थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। फ्राइडे के सेशन में ये 2-3% टूटा, 47 के आसपास आ गया है। अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं यूएस बेस्ड क्लाइंटेल है इनका। और यूएस बेस्ड क्लाइंटेल सॉफ्टवेयर और ये सब जो आप दे रहे हैं ना, ये पूरा एक क्वेश्चनिंग सिचुएशन पे आता हुआ दिखता है। और सर आपने देखा है कि प्रैक्टिकली हेल्थ केयर स्पेस और लॉजिस्टिक्स सब जगह कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। सेजिलिटी में फॉर द टाइम बीइंग हम अब अपना बुलिश स्टांस चेंज करते हैं और क्लियर केस आपको बता रहे हैं कि जहां भी आपको ऊपरी लेवल पे एग्जिट करने को मिले 50 रुपए या मान लीजिए 52-54 रुपए तक भी जाए, एग्जिट एक बार कर लीजिएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन डाइसी इसकी बनती हुई दिखेगी आपको। किसी भी उछाल में निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये टिप्पणी यहाँ पर सेजिलिटी इंडिया को लेकर के आती हुई दिखाई दे रही। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, वो ऑटो इंसलरीज में सर कोई पसंदीदा शेयर आपका है क्या, जिस पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है, या जिस पे थोड़ा सा जोर आप देना चाहें? सर जमुना ऑटो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मदरसन सुमी ब्लू आइट बॉय है, स्टार परफॉर्मर बनेगा। और उसके बाद मुंजाल ऑटो भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इन सारे स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि इसको दोनों डील्स का फायदा मिलेगा, ईयू वाली का भी और यूएस वाले का भी। और जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था ना, वो क्लियर के सब खत्म होता हुआ दिखेगा। बस ऊपर वाले से यही एक प्रार्थना है कि मार्च तक ये ट्रेड डील प्रॉपर्ली करवा दे। अब मिड मार्च बोला गया, देखते हैं सर क्या होता है। ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक शेयर सर जिसपे कि हम लोगों ने बातचीत तो नहीं की है छोटे शेयर में, लेकिन इस हफ्ते काफ़ी सारे सवाल रहे, कुछ लोग नाराज़ भी रहे और डिस्कशन भी नहीं हो पाया, वो है रोलेक्स रिंग। रोलेक्स रिंग 0.5% टूटा है फ्राइडे के सेशन में, लेकिन उसके बावजूद 12-13% की रैली रही है। अगर आप ट्रैक करते हो तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप अवश्य टिप्पणी करें कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं उनको उत्तर मिले। हमें ये नहीं पता कहाँ से रिकमेंडेशन आई, पर सवाल लोगों के काफ़ी थे। क्या करना चाहिए सर इस गिरावट पर?
सर कल्परेट आपके सामने बैठा है। अच्छा, आपने ही बोला रोलेक्स था। रिंग, हाँ रोलेक्स रिंग सर, एक टाइम था बहुत अच्छा चलता था, हमने इसको अपने कवरेज में रखा था, उसके बाद इसके कॉर्पोरेट एक्शन हुए और सारी चीजें हुई। बट रोलेक्स रिंग आप देखिए सर, जिस तरीके से इसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, द कैट इज फाइनली आउट। और मैं कहूंगा कि इसमें अब आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस अब जिस तरीके से ये पोजीशन है, जिन लोगों के पास पोजीशन है, आराम से टेक अ बैक सीट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 164 ऑन कार्ड्स, और 164 को जब ये ब्रीच करेगा, इसमें अब आपको 224 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। आराम से बैठिए, कोई परेशानी नहीं है। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है मैं बोलूंगा आप इसमें आप पोजीशन बना लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 124 रुपए का, और इन दो टारगेट्स के लिए रोलेक्स रिंग अब अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 124 सर। 124। चलिए ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, ये आपने छोटे शेयर में रिकमेंड किया नहीं, कहाँ जा करके रिकमेंड कर दिया आपने? नहीं नहीं सर, ये नॉर्मल शो में किया था ये, ऐसा नहीं था, अच्छा। ये हमेशा से छोटा नहीं था सर, ये ना बड़ा अरे भी था। अरे जब छोटा हो गया तब तो चलिए ठीक है। हाँ मतलब ये हाँ। बड़े से रिकमेंड किया हुआ है सर, और ये स्प्लिट हुआ है अक्टूबर ओके 2025 ओके में, ओके ओके। फेस वैल्यू चेंज हो गई। तो रोलेक्स रिंग पे रखेंगे नज़र, अभी भी कर सकते हैं खरीदारी। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जो दिया गया 124 का, उसका ध्यान रखें। 164 224 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात सर, एक और जीपीटी इंफ्रा के भी रिजल्ट देखने को मिले, और रिजल्ट के बाद से यहाँ पर एक रैली भी रही थी छोटी सी। लेकिन जीपीटी इंफ्रा में अभी क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और क्या यहाँ पर कोई खरीदारी की जा सकती है क्या? फ्राइडे के सेशन में ये भी 3-4% चला, एक महीने में 17% की रैली रही है सर। सर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से है, और इसका क्लाइंटेल आप देखेंगे, एयरकॉन राइट्स, एनएचएआई, इंडियन रेलवेज, जीएमआर, ट्रांजिट, यू नेम इट एंड इट्स देयर। और ये मुझे जिस हिसाब से लग रहा है सर, पोजीशन है, अच्छा मूवमेंट इसने दिया है। ये मूवमेंट अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और बहुत कंफर्टेबली आप आने वाले कुछ दिनों में इसको देखेंगे 146 के लेवल्स, और 146 को सस्टेन करने के बाद 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर के बाद 190 रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन है आराम से बने रहे, मगर स्टॉप लॉस इसमें है जरूरी। 112 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आराम से बना के रखिए। जिनके पास है बिल्कुल बना के रखें, जिनके पास नहीं है अगले हफ्ते मौके मिलेंगे 118 120, जहां मौका मिले पोजीशन बना सकते हैं। ठीक। स्टॉप लॉस 112 का रखें, 146 पहला टारगेट, 190 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं जीपीटी इंफ्रा को लेकर के। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले ज़रा सर, चूँकि आज का दिन थोड़ा प्रेम दिवस वाला है, हम लोग बिल्कुल बुलेट रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या तैयारियाँ हैं आपकी? दूसरों की तो आपने काफ़ी मौज मस्ती कर ली, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आज की? सर मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है आज की, और इसके पीछे का कारण है सर, एक्चुअली बिटिया का जन्मदिन 17 तारीख को आता है, और ओह। एग्जाम्स आ गए हाँ, हैं एग्ज़ाम बच्चों शुरू के। हो गए बच्चों के तो लिए। इसलिए हमने उसको शिफ्ट कर दिया है। अभी बस शो से फ्री होते ही बिटिया की जन्मदिन के लिए निकल जाएंगे वाह। सर। उसके नहीं फ्रेंड्स नहीं, बहुत सबको बढ़िया सर। इनवाइट कर रखा है, और तो मैंने बहुत सेफ प्ले किया है। आप देखिए, बाहर नहीं, खाना भी खिला दिया जाएगा, और उसके वैलेंटाइन बावजूद डे भी नहीं मनाया और सेलिब्रेशन भी कर लिया, बहुत शानदार सर। चलिए सर, हमारी तरफ से बिटिया को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, नाम आपका और ज़्यादा रोशन करे। वैसे तो आप इतना रोशन कर दे रहे हैं कि उसको पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली आजकल एक नया डाइवर्जन हो गया है। और पहले क्या होता था कि बिटियाएं माँ पे जाती थी। हमारे केस में, हमारी जनरेशन में सर थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। मतलब उसका माइंडसेट, फ्रेमवर्क, जैसे मैं मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हूँ, वैसे वो भी मोटरसाइकिल वाह। एंथुजियास्ट है। कुछ कुछ रिपेयर भी करना सीख गई है। तो अब सर अलग लीग पे जा रहा है सारा मामला, और हो सकता है सर इस कुर्सी पे कुछ टाइम बाद अरे वही आके। बिल्कुल सर, और आपसे ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें, हम तो यही शुभकामनाएं देंगे, खूब तरक्की करें। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं इंजीनियर्स इंडिया, जो कि फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम जिसने दिखाया, और इसको भी हमने छोटे शेयर पे कम बात की है। इस बार हमने कोशिश की कि कुछ एक शेयरों को छोड़ करके कुछ एक नए शेयरों को मौका मिलता रहे। इंजीनियर्स इंडिया 10% की रैली सर इस गिरते बाजार में फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं 199 का लेवल? क्या अभी भी आप कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे?
सर एक समय पे इंजीनियर्स इंडिया का बड़ा नाम हुआ करता था, इधर पीछे बहुत पर्दे के पीछे चली गई थी, अब क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स दिए थे इस कंपनी ने, और फ्राइडे के सेशन में जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है, डेफिनेटली एक ही बार में इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है। आप देखिए, मतलब 196 का 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज सब ब्रीच करते हुए, एंड enormous अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। तो ये एक गेम चेंजिंग स्टॉक बन गया है सर। एग्जैक्टली आप देखें, फ्राइडे के सेशन पे इसने जो अपना मूवमेंट किया है ना, ये एक रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा अरेस्ट होता हुआ दिखा है, 210 212, और उसके बाद इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट किया है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जब तक आपको ये 192 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, और 212 के ऊपर जैसे ये लेवल ब्रीच करेगा, हाथ के हाथ 224, और ये हो सकता है सर मार्केट कभी भी थोड़ा सा ठीक कंडीशन में आएगा ना, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये री रेटिंग कैंडिडेट भी बनेगा। हो सकता है हम लोग जब अगले हफ्ते शो कर रहे हो तो ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये री रेटिंग में आपको आता हुआ दिख जाए, और बाइंग इंटरेस्ट इसमें आएगा। 224 और उसके बाद 248 के लेवल्स तो आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है एक कंप्लीट टर्न। दूसरा टारगेट क्या बताया, 224 से 244 लेवल्स। 224 से 240 तक के लक्ष्य संभव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नई खरीदारी के लिए सर अभी खरीद सकते हैं 200 के आसपास? सर अट्रैक्टिव लगता है, मतलब हाँ, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इतना मूव करने के बाद, बट सर जो वॉल्यूम आप देखेंगे ना फ्राइडे के सेशन में हुआ है, क्लियर केस बता रहा है सर, कोई इंस्टीट्यूशनल पिकअप हुआ है। तो इंजीनियर्स इंडिया अगले हफ्ते भी चल सकता है, जिस तेजी के साथ इसमें थोड़ा सा भी बाजार से सपोर्ट मिला तो फिर ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ रखें आप अगले हफ्ते के लिए नज़र। तो ट्रेडर्स भी सर काफ़ी लोग देखते हैं, तो कहीं अगर ऐसा कुछ मौका रहे तो बिल्कुल यहाँ पे नज़रें हम रखेंगे, और रचित जी से अगले हफ्ते भी इसको लेकर के हमारी निगाहें रहेंगी। तो यहाँ पर आप लोग भी अगले हफ्ते के लिए निगाहें रखिएगा इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के। चलिए इंजीनियर्स इंडिया से आगे बढ़ते हैं और लेकर के आते हैं एक पुराना शेयर रचित जी को जो पसंद आ रहा था, लेकिन वो फिर बीच में नापसंद हो गया, और अब क्या वो पसंदीदा है, क्योंकि फ्राइडे को एक रिकवरी आई है, जी एंटरटेनमेंट। सर क्या सलाह रहेगी जी एंटरटेनमेंट को लेकर के? काफ़ी दिनों से सुस्ती में था, अब कुछ है दम, 2-2.25% बढ़ा फ्राइडे के सेशन में। सर कुछ हो रहा है, मतलब मैं आपको बताऊं, आप नोटिस करेंगे ना मीडिया इंडस्ट्री में स्टॉक्स में कुछ कुछ ऐसा चल रहा है जो हम लोग अभी पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप देखिए, नेटवर्क 18 में भी कुछ कुछ कभी कभी आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है। देर इज समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एज ऑफ नाउ। या तो आप मानिए कि इंडस्ट्री में ही कुछ ऐसा एक टर्न अराउंड आ रहा है, क्या हो रहा है वो क्लियर केस में पकड़ नहीं पा रहा हूं, वरना यूजुअली क्या होता है सर, हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये डेवलपमेंट कुछ होने वाला है। फंडामेंटली वी कैन नॉट सी एनी चेंज, बट हाँ कुछ कुछ कई कई जगह आप देखें मीडिया इंडस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट जरूर है जो अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट ने जिस तरीके से ये मूवमेंट किया है, और आप देखें बहुत स्लोली स्टेडीली किया, पूरे फरवरी के मंथ में आप उठा के देखेंगे सर, फ्रॉम 84 टू 96 बहुत साइलेंटली गया है। वॉल्यूम पिकअप भी आप देखेंगे बहुत स्लोली हो रहा है। ये मूवमेंट अभी कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता है, 104 लेवल्स तक ये जाएगा। 104 105 में आपको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो ट्रेजेक्टरी भी चेंज होगी और 124 लेवल्स भी जाएगा। मीडिया को जो हमने बिल्कुल नेगेट कर दिया था ना, शायद कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो अभी हमें नहीं पता, बट दे आर ट्राइंग टू कम बैक इन एक्शन। चलिए, तो अभी मतलब यहाँ से 7-8 रुपये और चल सकता है, 104 तक की बात आपने की है, तो ठीक है 96 के आसपास चलता हुआ निगाहें रहेंगी मीडिया पर, शेयरों को लेकर के भी। तो अगले हफ्ते क्या सवाल पूछने ये भी आप लोग सोच करके रखिए। चलिए, तो जी एंटरटेनमेंट के बाद एक शेयर लेकर के आते हैं जिसमें कि बीच बीच में ये आपको पसंद नहीं है लेकिन ये चल रहा था बीच में एक अच्छा, वो है IFCI। IFCI में एक तो NSE का IPO की खबरों के चलते कि वहाँ ये अपना हिस्सा बेचेंगे, उसके चलते मोमेंटम बीच में बना। फिर ये कहा गया कि गवर्नमेंट इसमें स्टेक बेच सकती है। फ्राइडे के सेशन में भी 1.25% बढ़ के ही बंद हुआ है, एक महीने में 8-9% की रैली देखने को मिली है। क्या करें सर, कुछ है समझ में आ रहा है क्या? सर मुझे नहीं समझ में आता, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी आई डोंट वांट टू साउंड बैड, बट मुझे NSE के IPO में भी इशू लगता है सर। क्यों, मैं आपको बताऊं, IPO तो आ जाएगा, बट आपने देखा है ना कि कोई भी IPO का अगर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है ना, उसके बाद जब वो, क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में मैं समझता हूँ NSE इतना ट्रेड हो गया है सर, इतना ट्रेड हो गया है, कोई भी हमारे बोनस परिवार के सदस्य होंगे ना जिनका करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया या मान लीजिए 50 लाख रुपए तक का भी पोर्टफोलियो होगा, उनके पास NSE पड़ा हो।
ये मुझे अब थोड़ा सा डरा रहा है सर। और जैसे ही ये सुगबुगाहट हुई है वापस से एनएससी में जो मूवमेंट आने लग गया है, मुझे एनएससी के आईपीओ से ही अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आईएफसीआई की जहां तक हम बात करते हैं, देखिए बिल्कुल इसने मूवमेंट किया है। एंड 56 और 54 इसका 200 मूविंग एवरेज है, ये मोमेंटम कर रहा है। और जो है वो है, आप उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन न्यूज डेवलपमेंट्स के चलते ही ये चल रहा है। अभी 62 रुपीज पे है, हो सकता है आपको 68 रुपीज तक भी आता हुआ दिख जाए, बट एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है सर, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकली हो सकता है 68 तक भी चला जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पसंद नहीं आ रहा है आईएफसीआई रचित जी को। और चलिए कोई बात नहीं, एनएलसी इंडिया पे राय जान लेते हैं। एनएलसी इंडिया को लेकर के अभी आपका रुख क्या होगा सर? इस शेयर की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में लास्ट लेग पे एकदम से रिकवरी थोड़ी सी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। एक महीने में कुछ खास चला तो नहीं है, 1% ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। लेकिन कैसा लग रहा है सर एनएलसी इंडिया? ये देखिए, ये आखिरी के बिल्कुल मिनटों में जो रिकवरी है वो नेक्स्ट वीक क्या कंटिन्यू हो सकती है? सर देखिए, अभी अगर आप वैसे देखेंगे तो थोड़ा सा सपोर्टिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं और पूरा स्पेस में ही प्रॉब्लम है। मगर हाँ, एनएलसी इंडिया आप जो बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल एंड में आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखा है। और इसके लिए एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं सर, 248 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। मेरी समझ से आपको ये मूवमेंट आगे भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। 268 रुपए के लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। एंड नंबर्स और पावर सेक्टर का जब मूवमेंट, ये दोनों चीजें जब आपको ठीक से मिलती हुई दिखेंगी, ये 298 लेवल तक भी जा सकता है। जिनके पास है पोजीशन बिल्कुल बने रहे, जिनके पास नहीं है आने वाले हफ्ते में कभी भी आपको ये 254 256 लेवल्स पे दिखे, आप पोजीशन बना लीजिए। स्टॉप लॉस होगा इसमें एक स्ट्रिक्ट 246 के नीचे अगर ये दिखता है, एक बार एग्जिट कर लेंगे। चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर पहला टारगेट 268 यानी 5-6 रुपये ऊपर के अभी और तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। इस पर मुझे याद नहीं आ रहा किससे बात हुई थी, किसी एक्सपर्ट से बात तो हुई थी, उनकी फेवरेट लिस्ट में था और अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए खैर, 261 के आसपास बट चलता सर मैं एक सवाल पूछना भूल गया, आई एम सो हाँ, सॉरी। मतलब तो बिटिया की बात हो गई तो मैं भूल गया। आपका क्या प्लान है सर? आज आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से निकल ऑफिस के से है सर, ऑफिस से जाएंगे घर परिवार घर के जाएंगे? साथ घर जाएंगे सर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इस पे हाँ हाँ। अब तो घर अब जाके फिर अब ये नहीं बताएंगे किसके घर जाएंगे, जाएंगे घर ही। ठीक है सर। हाँ, और शानदार। ये जो आपके चेहरे पे मैं उसके बाद खुशी देखता हूँ, मतलब इससे अद्भुत आनंद क्या मिल सकता है सर, बहुत शानदार। मतलब कुछ दिन में ऐसा होगा ना कि मतलब घर में ही मतलब रुकना मुश्किल हो जाएगा सर, जिस तरीके से आप मतलब सर अद्भुत। तो कमेंट्स ही आपके लिए ऐसे आते हैं, मैं क्या बताऊं। मतलब देखिए, कोई मेल फैटर्निटी होते हैं, आपको अमिताभ बच्चन बोलते हैं, और बाकी तो हमने शेरो शायरी देखी थी सर किस किस्म से आ रही थी। और मैं वाह, समझती हूँ अभी भी आ रही होगी। आप वो छुपा रहे हैं वो बात अलग है, पर ठीक है। कोई बात नहीं सर, है ना, कुछ चीज़ें मतलब पर्दे में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है सर। वाह, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और सर अपना फेवरेट जो चल नहीं रहा है वोडाफोन, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गई, नीचे की रिपोर्ट फिर ऊपर की रिपोर्ट, फिर लास्ट वीक तो खबर शायद आई गई थी जब आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, बिरला साहब ने भी अब स्टेक अपना बढ़ाया है। वो एक बड़ा पॉजिटिव है सर कि जब प्रमोटर्स मतलब कंपनी में स्टेक बढ़ाने लगते हैं तो ये कॉन्फिडेंस बाकी इन्वेस्टर को देता है कि नहीं ठीक है, प्रमोटर पॉजिटिव है। अच्छी बात ये 11 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? देखिए सर, इसमें क्लियर केस एक चीज आपको बोलूंगा, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना इसको होगा। आप चाहें तो थोड़ा समय लेकर के भी बोल सकते हैं, लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं वोडाफोन पे आपको। सर इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। कारण क्या है कि बिरला साहब भी इसमें स्टेक खरीद रहे हैं, रिजल्ट्स भी आप देखें, अट्रिशन कम हो रहा है, सारी चीजें ग्रेजुअली डेवलप होती हुई आपको दिख रही हैं इन फेवर। बट क्या ये एकदम से आपको टर्न अराउंड देगा? नहीं, इसमें आपको अभी थोड़ा सा टाइम देना होगा। 12 रुपए 20 पैसे 40 पैसे में इसमें सेलिंग आ रही है। जब तक वो सेलिंग नहीं खत्म होती तब तक आप इसमें टर्न अराउंड मत एक्सपेक्ट करिए। जिनके पास है आराम से पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कभी भी 9 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए 10 रुपए 20 पैसे 40 पैसे, क्योंकि सर आजकल ये हरकतें नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी न्यूज इतनी सारी चल रही हैं जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी। बजट, ईयू, यूएस,
तो ये उस तरीके से नहीं अभी मूव कर पा रहा है। बट हाँ, ये भी सेंटर स्टेज बनेगा, और कोई ना कोई जब तक बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो जाता या रिजल्ट्स में आपको नंबर्स ही पूरे अलग तरीके से नहीं आते हुए दिखते, तब तक अभी कुछ नहीं करेगा। फॉर द टाइम बीइंग एक रेंज में ही रहेगा। कुछ अच्छा आने दीजिए और फिर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। बट वैसे अगर आप देखें टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से, जैसे ही 12 रुपए 80 पैसे के ऊपर ये सस्टेन करता है 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद मूवमेंट करना चालू करेगा, आपको एक अच्छा अपसाइड अब ये दिखाता हुआ दिख सकता है, जो कि डायरेक्टली, क्योंकि सर फेज ऑफ कंसोलिडेशन से जब निकलता है तो लेवल्स भी कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं। 16 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट जल्दबाजी में मत खरीदिएगा, लोअर लेवल पे आराम से खरीदिए, अभी इसको टाइम लगेगा। समय लगेगा थोड़ा, लॉन्ग टर्म का वो है। 12 रुपये 80 पैसे के ऊपर टिकने दीजिए, उसके बाद 16 रुपये तक के टारगेट निकल के आएंगे। आखिरी के 6-7 मिनट के आसपास का वक्त है सर, और अभी हमारे पास फहरिस्त तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं जितने हम लोग कवर कर पाएंगे कवर करने की कोशिश करेंगे। सर आपका थोड़ा सा मतलब नापसंदीदा या पसंदीदा जो भी कहें, ग्रो, उस पर बड़े ही सवाल रहते हैं सर, और कुछ एक टिप्पणियाँ ऐसी भी रही हैं, मैं कंफ्यूज जाता हूँ इनको। अच्छा, उसको लेकर के मैं हमेशा मतलब इस बात को लेकर के मैं स्पष्ट रूप से दर्शकों से भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर किसी एक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो कीजिए। फिर वो रचित जी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे को मत सुनिए, दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो फिर रचित जी को मत सुनिए, क्योंकि सबका एक अपना एनालिसिस का एक व्यू होता है और उसके आधार पर ही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। रचित सर की जो ट्रेडिंग कॉल है उसका स्टॉप लॉस किसी और से के आधार पे मत लीजिए, तो ये मेरे अपना व्यक्तिगत मानना है, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है इसमें सर। लेकिन टेक्निकल आधार पर आपका फंडामेंटल व्यू काफ़ी लोगों को पता है, ग्रो को जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, क्या करना चाहिए सर? सर इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मतलब अभी मैंने कमेंट पढ़ा और वो क्लियर केस ये था कि द एनालिस्ट हु डोंट नो एनीथिंग दे गेट बिजनेस थ्रू बोनस। जो कुछ भी नहीं जानते उनको बोनस ही चला रहा है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा, ऐसा नहीं ये लगता है। तो मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, ये भी हाँ, था ये सर सर। फ्राइडे वो इससे के, टिप्पणियों पर क्यों फोकस करना सर? अरे सुनिए तो, हाँ मैं जो बात कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि आपको किसको फॉलो करना है। जी बट जी। हाँ, देखिए अब बात कर लेते हैं ग्रो की। जिस तरीके से सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स में मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है, जब तक ये मेंटेन करता है आपके लिए बहुत कंफर्टेबली 162 लेवल्स के ऊपर, ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। 162 के नीचे जाता है तो सिचुएशन बदलेगी। अभी 184 तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है, और उसके बाद 194 से 198 तक की रेंज में भी जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। एक चीज मैं जरूर आपको ऐड कर देता हूं, अगर आप इसमें या रिटेल ब्रोकिंग में इंटरेस्टेड हैं, ये 66 के पीई पे है, मोतीलाल ओसवाल 23 के पी पे है, एंजल वन 31 के पी पे है, आईएएफ कैपिटल 18 के पी पे है। समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से डबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर ग्रो को लेकर के निकल के आई है। इसके बाद सर क्लाइंट बेस वगैरह और तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती? वो सर समझ देखिए, क्लाइंट बेस में मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, मोतीलाल हैज बेटर क्लाइंट बेस, क्योंकि वो तो फुल सर्विस ब्रोकिंग में है सर। और आप एक चीज देखिए कि जब मार्केट्स इतने वॉलेटाइल होते हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा नंबर्स चेंज किसके होते हैं, जेरोधा और ग्रो के होते हैं। आपने मोतीलाल ओसवाल जैसे सर्विसेज प्रोवाइडर का, या टू एन एक्सटेंड आनंद राठी या आईएफएल कैपिटल का आपने एट्रिशन इतना बड़ा नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें एक तो इंग्रेस बहुत इजी है और आउटगोइंग भी बहुत इजी है। मोतीलाल ओसवाल और इन सब में ना आप एक पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, फुल स्केल ब्रोकर्स हैं वो। तो वो दे आर बेटर इनटू बिजनेस, दे हैव बेटर रिसर्च, दे हैव बिगर नेम, दे हैव बिगर पोर्टफोलियो। इनका नंबर क्लाइंट का ज्यादा बड़ा होता है बट पोर्टफोलियो बहुत छोटा होता है। ठीक है सर। चलिए, तो इसका एक व्यू आपको ग्रुप पे डिटेल में मिल गया, फंडामेंटल व्यू। अब सर जरा सा कितने मिनट बचे हैं? चलिए 4-5 मिनट में जरा रपटते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन सर, हमारा जो है एक डिफेंस का स्टॉक, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा मोमेंटम, अच्छे नतीजे, और अभी कितना अपसाइड यहाँ पर देख रहे हैं आप? और जो लोग अभी तक रैली मिस कर गए वो मिस कर गए या अभी भी चांस है?
सर देखिए, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, और इसको सर अगर हम चार्ट खोल रहे हैं अभी, मैं अगर चार्ट खोलेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोडक्शन से कि आप इसको एक साल का अगर चार्ट खोल के दिखा पाए ना, तो सबको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। सर एक साल पहले भी आप देखेंगे ना, लोअर लेवल से जब इसने मूवमेंट करना चालू किया था, एक ब्रेकआउट दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तब हमने इसको रिकमेंड किया था, और उसके बाद इसने वन साइडेड रैली दिखाई दी, फिर ये नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, अब ये रेंज वापस पकड़ रहा है, फिर ये नीचे आया दिसंबर में, फिर वापस इसने मूवमेंट किया। तो जिनके पास अभी नहीं है, जिनसे मिस हो गया, मैं उनको ये चीज बोलूंगा कि विचलित ना हो, 242 248 की रेंज में अगर दिखता है तो पोजीशन बना लीजिएगा। जिनके पास है अभी आराम से रैली राइड करिए, 284 ऑन कार्ड्स है, 284 के पहले ये मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा, और 284 के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइप आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप इसको अगर देख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको 380 360 एंड 380 के भी लेवल दिखाएगा। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखिए। ये सर एक साल का चार्ट 62% का रिटर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये देखिए शुरू में थोड़ा सा एक दायरे में रहा, और जब रैली आई जो जिक्र कर रहे थे अभी रचित जी, उसके बाद काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। मतलब ये देखेंगे ना सर, तो ये सीढ़ी नुमा बना रहा है। आप देखिए, जुलाई एक सीढ़ी इसने क्रिएट करी, फिर आया नवंबर में एक स्टेप ऊपर चला गया, अभी ये जनवरी वापस नीचे जाके फरवरी में जो जा रहा है ना, ये सीढ़ी ऊपर बनाएगा, 284 लेवल्स तक जाएगा। ठीक। एससीआई के बाद सर 20 से उठा रहे हैं एक जरा फिजिक्स वाला पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेरी इसलिए आई क्योंकि एक तो आपका पसंदीदा है, तो मैं चाहूँगा कि आप कि थोड़ा एनालिसिस इसका करें, अभी क्या करना चाहिए, ये जो रिकवरी आ रही है, इस रिकवरी में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है फिजिक्स वाला। सर इस रिकवरी के पीछे मैं आपको एक और न्यूज भी बता देता हूं। फ्राइडे को इनका स्टेटमेंट आया था कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और ज्यादा रिवाइव कर रहे हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की सोच रहे हैं, एंड दैट वाज द रीजन कि आपने इसमें एक अपटिक देखा था। ये अपटिक बिल्कुल आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा आने वाले हफ्ते भी। 116 रुपए तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। फिर आपको इसको देना होगा थोड़ा टाइम, क्योंकि अभी नंबर्स जो आए थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं थे, नंबर्स चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 136 से 142 की रेंज पे आएगा जब नंबर सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद इवेंचुअली जो इसका रीसेंट टाइम का 52 वीक हाई जो आईपीओ के बाद इसने मारा था वो भी ब्रीच करेगा, और 164 से 168 की रेंज भी दिखाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, अब कंपनी और नए प्लान्स भी लेकर आ रही है। चलिए ठीक है सर। खाली लेवल्स जो है मैं चाहूँगा फटाफट जो है एमआरपीएल, आईओसी, ओएनजीसी, गेल जैसे कंपनियों में, जितने एक दो कंपनियों में, 3 कंपनी जितनी आप ले सकें, और इस सेक्टर में कुछ अच्छा लग भी रहा है क्या। एक तो तरफ हम देख रहे हैं क्रूड को लेके थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है, कभी देखते हैं ब्रेंट 70 के आसपास पहुंच गया, फिर अगले दिन रात में कोई खबर आती है, फिर रिकवरी आती है, फिर ऊपर जा रहा है, तो अनसर्टेनिटी है। लेकिन एमआरपीएल अच्छा चला बीच में, चेन्नई पेट्रोल से शेयर काफ़ी अच्छे चले, तो इस रोशनी में ओएनजीसी क्या बेहतर है, आपका लेवल्स क्या रहेंगे। सर ओएनजीसी तो देखिए मेहमत है, ओएनजीसी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, अब ये रनअप कर दिया, और इतना मंडेन स्टॉक रनअप किया है तो लेवल तो थोड़ा नीचे आएगा, कहीं भी 258 262 रेंज में देखिए पोजीशन बनाइए। अगर एज ए ट्रेडिंग बैट लेंगे तो 276 में बुक कर लीजिएगा। अगर ट्रेडिंग बैट नहीं ले रहे हैं, और अगर आप इसको थोड़ा समय दे सकते हैं, जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ये आपको 294 300 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। एमआरपीएल ने सर बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, और ये मूवमेंट अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा और कंटिन्यू होता हुआ दिखे, बट इस मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, तो एक कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस भी इसका दूर है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता सर, 164 का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे इसका ट्रेंड चेंज होगा। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये आपको कंफर्टेबली 208 214 तक भी लेके जा सकता है। गेल अभी कुछ नहीं कर रहा सर, गेल में बहुत एक उम्मीदें थी, सारी चीजें थी, बट ये स्टेप डाउन मूवमेंट ही कर रहा है। गेल में अभी कुछ नहीं करना है, जिनके पास है बने रहे। मैं तो एवरेज करने के लिए अभी भी नहीं बोलूंगा, और फ्रेश एंट्री के लिए भी नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा टाइम इसको दे, जब ये रिवाइव करे और मूवमेंट करना चालू करे, उसके बाद ही कुछ करिएगा। ठीक है सर। जीएमआर एयरपोर्ट में कुछ हो सकता है क्या, ये अभी कैसा लग रहा है आपको। यस बैंक रह गया हमारा एक जो है, वहाँ पर भी कुछ खास गतिविधि नहीं हो रही है, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मॉस्टिफ प्रदीप फॉस्फेट पे अगर नहीं सर एक मिनट में हम जितनी टिप्पणियाँ ले पाएंगे, जैसे मुझे 45 मतलब जैसे हम 1-2 मिनट के अंदर इसको समाप्त करना है सर। तो सर जीएमआर एयरपोर्ट आप देखिए सपोर्ट लेके बार बार बाउंस बैक दिखा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री थोड़ी सी मंडेन हुई थी,
बट मैं समझ रहा हूँ अप्रैल में आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, वो अट्रैक्टिव होगा और वापस से 108 रुपए जाएगा। 108 रुपए इस बार जाने के बाद ये 120 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। इन लेवल्स पे लग रहा है अट्रैक्टिव। यस बैंक में भी कुछ नहीं हो रहा। यस बैंक के लिए क्लियरली हमने बोला है सर टेक ओवर कैंडिडेट है। जस्ट लाइक जेपी एसोसिएट, जब वो न्यूज में सुगबुगाहट आते ही तब ये मूवमेंट करता है। 24 रुपए 28 रुपए का लेवल आपको दिखा सकता है। जब तक वो न्यूज नहीं आ रही फॉर द टाइम बीइंग दूर बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मॉस्चिप में मैं एक चीज ऐड कर देता हूं सर, हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आप दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए। मॉस्चिप इन लेवल्स पे अब अट्रैक्टिव लग रहा है। आराम से अपनी पोजीशन बनाते रहिए, एकदम से रिवर्सल नहीं देगा। 176 से लेकर 184 जहां आपको देखने को मिले पोजीशन बना के रख लीजिएगा। जैसे जैसे आपको डेवलपमेंट एआई और इन सब चीजों में भी होता हुआ दिखेगा, ये भी चलना चाहिए। चलिए सर, सवाल तो इतने सारे लोगों के रहते हैं और इतना इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितना मैक्सिमम हो सकता था समय का सदुपयोग करने की कोशिश की। और थैंक यू सर, इतने अच्छे से तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तमाम शेयरों को एक्सप्लेन करने के लिए। दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी मेहनत रचित जी कर रहे हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप लोग और एक्सपेंड कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, लोगों को शेयर कीजिए लिंक को, फेसबुक पे, ट्विटर पे। यही हमारा पारिश्रमिक है और क्या हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादातर लोगों मतलब जब भी टाइम मिले, वैलेंटाइन डे मनाने के बाद, आराम से प्रेम करने के बाद, आपको जब भी समय मिले तो आप लोगों तक पहुंचाइए। तो सर आप अपने प्रेम दिवस को और अच्छे से मनाइए, और परिवार के साथ आप मना रहे हैं ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और अपने ही परिवार के साथ मनाएं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए मेरे नाम पे अगर बोलेंगे तो इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा। प्रेम दिवस के दिन सर ने ऑफिस आके जो मेहनत करी है, रिवॉर्ड तो बनता है। तो जैसा कि सर बोल रहे हैं कि शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तो डेफिनेटली ये करिएगा। और सर मैं फोटो शेयर कर दूंगा, बिल्कुल अपने परिवार के साथ ही बना रहा हूँ। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल में डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, एम्बेडेड फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिटिया को एक बार फिर से एडवांस में जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और हर रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।